आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माँ भगवती का पावन पर्व यानी नवरात्रि में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि के मौके पर दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिससे 3 राशियों को विशेष लाभ मिलेगा, जिस पर माँ भगवती की विशेष कृपा होगी। तो चलिए पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में नवरात्रि आरंभ हो जाती है, जो नवमी तिथि को समाप्त हो जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। वहीं दूसरों ग्रहों की स्थिति के हिसाब से 5 विभिन्न राजयोग बन रहे हैं। इस राजयोग के बनने से कुछ राशियों के जातक को विशेष लाभ मिल सकता है। तो चलिए मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि वो 3 राशि कौन है। 3 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में। सबसे पहली राशि है मेष। इस राशि में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही अन्य राजयोग के कारण इस राशि के जातक को विशेष लाभ मिल सकता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विशेष कृपा इस राशि के जातक के ऊपर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ साथ धन्य धान्य की बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। अगर कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस अवधि में करें, इससे आपको कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। माँ दुर्गा की कृपा से संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को भी उनके कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता मिलेगी, प्रमोशन होगी। ऐसे में जो उच्च पद के अधिकारी हैं, यानी जो लोग हाई ग्रेड के प्रोफेसर हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, चाहे जो लोग इंजीनियर हैं, उनकी पदोन्नति होगी, यानी प्रमोशन होगा और कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। तो ये बहुत ही शुभ समाचार है मेष राशि वाले जातकों के लिए। अब चलते हैं दूसरी राशि की तरफ, जिसपे माँ भगवती की विशेष कृपा है। वो राशि का नाम है कुंभ राशि। जी हाँ, इस राशि में सस राजयोग के साथ अन्य राजयोग भी बन रहे हैं, जिससे इन राशियों के ऊपर माँ दुर्गा की विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इस राशि के जातकों के ऊपर माँ लक्ष्मी के साथ साथ शनि देव भी मेहरबान रहेंगे, जिससे आपको हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, खुशहाल माहौल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जीवन में नया वाहन, संपत्ति खरीदने की आप सोच रहे हैं तो इस अवधि में आप खरीद सकते हैं। इससे आपको खूब लाभ मिल सकता है। संतान की ओर से चल रही जो भी परेशानी अगर आपके पास अगर होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। माता रानी की कृपा से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें माँ के लिए बहुत ही आम बात होती है। इससे घर में खुशियों का माहौल होगा। नया व्यापार और बिजनेस शुरू करने के लिए ये अवधि यानी ये समय बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अगर आप नया व्यापार यानी बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो आप नवरात्रि के दौरान खोल सकते हैं। बहुत ही शुभ फल आपको मिलेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे, यानी आपको कमाने के लिए कई सारे मार्ग खुलेंगे। इसके साथ बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, साथ ही आप बचत करने में भी कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपको लोग आपके नाम से जानेंगे, आपकी अच्छाई से जानेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। इस चैत्र रामनवमी में आपको माँ भगवती, साथ ही माता लक्ष्मी और साथ ही शनिदेव की कृपा मिलने वाली है। तो आप भी बहुत भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। लेकिन आपको भगवती की पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपको उनकी कृपा पूरी तरीके से मिल सके। अब चलते हैं हम लोग तीसरी राशि की तरफ। तीसरी राशि है सिंह राशि। जी हाँ, इस राशि के जातकों के ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है।
हर कार्य में आपको सफलता होगी। इसके साथ ही आपको समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। अगर आप कोई नई नौकरी तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो आपको सफलता हासिल होगी 100%। माँ दुर्गा के आशीर्वाद के लंबे समय से रुका हुआ काम भी आपको एक बार फिर शुरू कर सकते हैं, वो फिर से चल सकता है माँ की कृपा से। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आपको कर्ज से छुटकारा मिलने के साथ साथ धन्य धान में भी बढ़ोतरी होने का संकेत मिल रहा है। परिवार में अगर लंबे समय से मतभेद चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, तो वो अब समाप्त होने वाला है। अगर आप कोई नया व्यापार करने के लिए सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय है। आप देर ना करें, आप इस अवधि पर नया बिजनेस व्यापार खोल सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से भविष्य से संबंधित कोई भी आप निर्णय ले सकते हैं, यानी आपकी ज़िंदगी के बारे में आप अंत तक जो भी सोच रहे हैं उसका निर्णय ले सकते हैं। सभी शुभ फल आपको लेके आने वाले हैं। अगर आप बिजनेस की बात करें तो कई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर डील आपको हासिल हो सकती है। सिंह राशि के लिए भी इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ फल लेकर के आया है। माँ भगवती यानी माता आदि शक्ति जगदम्बा इन 3 राशियों से बहुत ही प्रसन्न है, जो कि कुंभ राशि, मेष राशि और सिंह राशि है। तो मैं इन तीनों राशियों के जातक को यही कहना चाहता हूं कि नवरात्रि के पावन पर्व पर माता की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मानता हूं कि समय बड़ा कीमती है, समय बड़ा मूल्यवान है और हर किसी के पास इतना समय नहीं रहता कि वो विधि विधान से पूजा कर सके। लेकिन मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर जिंदगी से कुछ समय खाली मिले तो वो समय माँ भगवती के लिए अवश्य निकालें। थोड़ी पूजा पाठ, थोड़ी साधना करके तो देखें, माँ भगवती आपके सारे संकटों को दूर कर देंगी, क्योंकि माँ आदि शक्ति हैं, वो जगत की माता हैं। तो उनकी भक्ति का सुअवसर अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो आप महान लोगों में से एक हैं। तो ऐसा सुअवसर कभी ना जाने दें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।